अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू फ्री डिजिटल आर्ट वर्कशॉप। इस वर्कशॉप के अंदर हम एक बिल्कुल बिगिनर वाली जो इलस्ट्रेशन है वो देखेंगे कि वो किस तरह से बनाई जाती है। उस पर जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डिजिटल आर्ट जो है वो क्या होती है। तो डिजिटल आर्ट बेसिकली होती है जिसमें आप ड्राइंग्स और पेंटिंग्स को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो है वो ड्रॉ कर रहे होते हैं। अब आपको डिजिटल आर्ट पे शिफ्ट क्यों करना चाहिए, तो देखिए, एक ट्रेडिशनल आर्ट होती है और एक डिजिटल आर्ट होती है। ट्रेडिशनल आर्ट होती है जिसमें आप जो फिज़िकल मेथड्स होते हैं, यानी पेपर के ऊपर आप पेंट ब्रशेस और पेंट्स यूज़ करके जो है ड्राइंग्स बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। अब उसका ड्रॉबैक क्या होता है, उसका नुकसान ये होता है कि आप जब पेंटिंग्स जो हैं वो पेपर पे बनाते हैं, तो एक तो जो ब्रशेज़ होते हैं, जो पेंट्स होते हैं, उनकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, कैनवस की कॉस्ट पे करनी पड़ती है जिसके ऊपर आप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पे करने के बाद अगर आप कोई इलस्ट्रेशन बनाते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं, तो आपकी लक होती है कि आपसे वो कोई परचेज़ करे या ना करे। ठीक है, तो अगर तो परचेज़ करे तो दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं करता तो वो जो कॉस्ट हमने लगाई होती है वो बेसिकली ज़ाया हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा चूँकि हम एक ही पेपर के ऊपर ड्राइंग्स बना रहे होते हैं, तो हमारे पास एडिटिंग की ऑप्शन ख़त्म हो जाती है। मीन्स अगर हमें बाद में लगता है कि हमें इसके आर्ट वर्क के अंदर जो है वो थोड़े से चेंजेस करने हैं, तो हम वो चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास स्कैनिंग हमें करनी पड़ती है। हमारे चूँकि आर्ट वर्क्स फिजिकल होते हैं, तो हमें उन आर्ट वर्क्स को स्कैन करना पड़ता है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने के लिए। और अगर हम डिजिटल आर्ट देखते हैं तो डिजिटल आर्ट में क्या होता है, डिजिटल आर्ट में होता है कि आपका फ्री सॉफ्टवेयर होता है, उसमें मल्टीपल ब्रशेज़ होते हैं, मल्टीपल पेंट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर पैलेट्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एडिटिंग बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, क्यों इजी हो जाती है, क्योंकि जब हम डिजिटल आर्ट की बात करते हैं, तो डिजिटल आर्ट में आपकी पेंटिंग्स जो हैं वो हर एक चीज़ जो है उसमें एक सेपरेट लेयर के ऊपर ड्रॉ होती है। जैसे अगर हम सीनरी की बात करते हैं, तो सीनरी के अंदर भी हमारे पास एक चीज़ होती है जो, जैसे लेट्स सपोज बुशेज़ हैं। ठीक है, सीनरी के अंदर हमारे पास बुशेज़ होंगी, ट्रीज़ होंगे, तो इसमें हर जितनी भी बुशेज़ हैं वो एक सेपरेट लेयर पे बनी हुई होंगी, जो ट्रीज़ हैं वो एक सेपरेट लेयर पे बनी हुई होंगी। ठीक है, बने हुए होंगे। और इसके अलावा आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे शेडिंग है, हाइलाइट्स हैं इन ट्रीज़ के ऊपर, बुशेस के ऊपर, सन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सेपरेट सेपरेट लेयर्स पे होती हैं, जिसके लिए जिसकी वजह से आपके पास क्या आसानी हो जाती है कि आपने बाद में अगर किसी चीज़ में चेंजेस करने हैं, तो आप बहुत इजीली उन लेयर्स को ओपन करते हैं। जिस भी लेयर में चेंज करना होता है आप उसके अंदर चेंजेस करते हैं और आप उसको सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो बाद में लेटर ऑन उसका कलर भी इलस्ट्रेशन का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड में नहीं होता। इसके अलावा चूँकि हमारी कॉपीज़ जो हैं वो डिजिटल होती हैं, तो हमें उनको स्कैन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी एक अच्छी स्टेट में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो एक बिल्कुल सिंपल सी डोनट इलस्ट्रेशन देखते हैं कि वो किस तरह से बनेगी। और उसके लिए हमें जो है वो मेडीबैंक पेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, तो जब आप मेडीबैंक पेंट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, तो इसका कुछ इस तरह का आइकन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। आपने सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आप मेडीबैंक पेंट टाइप करेंगे और आपको जो है वो ये आइकन इस तरह का मिलेगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद आप इसको सिंपली ओपन कर लेंगे। ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे माई गैलरी है, न्यू कैनवस है। तो माई गैलरी में आपके पास बेसिकली वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे आर्ट वर्क्स होते हैं जिस पे आपने प्रीवियसली काम किया होता है। ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको दिखेंगे। और उसके बाद आ जाता है न्यू कैनवस। तो हम जो है वो न्यू कैनवस के ऊपर जाएंगे और वहाँ से जाके हम एक न्यू इलस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। चूँकि ये क्लास जो है वो काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड की है, तो इसलिए हम एक छोटी सी शॉर्ट सी इलस्ट्रेशन देखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसमें जितने मैक्सिमम टूल्स कवर हो सकते हैं हम उनको कवर कर लें। और बाकी आपके पास मेडीबैंक में ये ऑप्शन भी होती है कि आप उसको किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉरी, आप किसी भी डिवाइस के ऊपर उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। वो लैपटॉप भी हो सकता है, वो आईपैड भी हो सकता है। इसके अलावा आप पीएसडी फाइल्स, जो प्रिजर्व लेयर्स फाइल्स होती हैं, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जब क्लाइंट्स मांगते हैं तो उनको पीएसडी फाइल्स चाहिए होती हैं। तो आप उस पर्पज़ के लिए जो है वो मेडीबैंक को यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर इलस्ट्रेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है टाइम लैप्स की। टाइम लैप्स के अंदर आपके पास जो है वो सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। मतलब अगर आपने किसी भी चीज़ का, कोई भी इलस्ट्रेशन, आपने उसका टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया होता है, जस्ट लाइक कि आपने क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं, तो वो सारे यहाँ पे आपके पास मौजूद होते हैं। आप उनको फिर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू कैनवस।
न्यू कैनवस पे हम जाएंगे। अब न्यू कैनवस पे जैसे आप जाएंगे तो आप देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। आपने एडिट पे जाना है। अब यहाँ पे आपसे ये विड्थ और हाइट पूछेगा, ठीक है। विड्थ और हाइट हमेशा हम उसका साइज़ जो है वो बड़ा ही रखते हैं, ठीक है। जितनी मैक्सिमम साइज़ आप रख सकते हैं वो रखते हैं, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं रखते क्योंकि फिर फ़ोन आपका हैंग हो जाता है या आप उसको फिर बड़े कैनवस के ऊपर आप इजीली फिर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो छोटा कैनवस ही रखना है, लेकिन बहुत छोटा नहीं। वो इसलिए क्योंकि फिर आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो हमने इस वक्त जो है वो 1080 बाई 1080 पे इसको सेट किया हुआ है। और ये जो साइज़ है बेसिकली ये इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ है। तो जब भी आप इलस्ट्रेशंस बनाएंगे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करने के लिए तो आप उसको इसी साइज़ का बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है DPI। DPI बेसिकली होता है डॉट्स पर इंच। तो डॉट्स पर इंच या DPI जो है इस बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि कितने अमाउंट ऑफ पिक्सल्स आपके उस स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन के अंदर होंगे। तो इसको हमेशा 600 से ऊपर ही आपने रखना है, या तो 600 रखिए या उससे हाई रखिए। इसका रीज़न ये है कि जब आप इसको हाई रखेंगे तो पिक्चर क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पेपर साइज़ के ऑप्शन है। पेपर साइज़ में अगर आप चाह रहे हैं कि कोई एक स्पेसिफिक आप इलस्ट्रेशन का साइज़ आपको पता है कि आपने इसको A4 साइज़ पे बनाना है, आपको विड्थ और हाइट नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि A4 पेज है, तो आप इधर से कोई साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी 1080 बाई 1080 पर ही जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसमें कलर स्पेसिफिकेशंस और क्लियर, ठीक है। क्लियर का मतलब ये है कि जो बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, उसमें कोई बैकग्राउंड का कलर नहीं होगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो ब्लैंक होगा बेसिकली बैकग्राउंड उसका, जैसे आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट PNGs होती हैं, बिल्कुल वैसी आपको इलस्ट्रेशन मिलेगी। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल कलर स्पेसिफिकेशन में रखेंगे और फिर वक्त इसका वाइट कलर जो हुआ है आप उसको चेंज कर सकते हैं। हम ओके करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे टाइम लैप्स के ऑप्शन है। आप अगर इसको इनेबल करते हैं तो आपने जो भी स्टेप्स फॉलो किए होते हैं, किस किस तरह से आपने इलस्ट्रेशन क्रिएट की है, वो सारे स्टेप्स भी जो है उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको अगर नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इस तरह का इंटरफेस है। अब इस इंटरफेस के अंदर जो हमारा मेन कैनवस है वो बेसिकली ये है, ठीक है। इसको हम कैनवस भी कह सकते हैं, इसको हम ड्राइंग एरिया भी कह सकते हैं। हमें जो भी इलस्ट्रेशन बनानी होती है हम इसी कैनवस के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास जो है वो कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, कुछ ऑप्शंस यहाँ ऊपर आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास आती हैं। एक हमारे पास ये है, ठीक है, जिसको हम शो हाइड कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन है जिसको आप जो है वो बेसिकली मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और कुछ ऑप्शंस आपके पास ये आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हर एक ऑप्शन को जो है वो डिजिटल आर्ट कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो शॉर्ट है तो इसमें हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं। तो जो इलस्ट्रेशन बनाने के लिए यूज़ होंगी हम सिर्फ उन बेसिक एलिमेंट्स को, बेसिक टूल्स को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि हमने जो है वो एक छोटा सा डोनट बनाना है, ठीक है। तो डोनट बनाने के लिए पहले तो हम कुछ टूल्स देख लेते हैं। जैसे पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारे पास कलर स्लाइडर होता है, ठीक है। कलर स्लाइडर से जो है वो आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त आप देखिए इसमें इसको आप जब ड्रैग करेंगे तो आप उसी कलर के अंदर लाइट और डार्क चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये आपके पास पूरा वाइट टोन में ले जाएगा और यहाँ से आप जो है वो कलर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये आपके पास होता है ब्रश का साइज़, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका साइज़ होगा ये उतना ही बड़ा आपका स्ट्रोक इसमें ऐड होता है, जैसे ये वाला, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आती है ये ऑप्शन, ये है आपके पास कि आपका ब्रश जो है वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा। तो अगर आप इसको कम कर देंगे, जैसे मैं इसको थोड़ा और कम कर देती हूँ, तो आपका जो ब्रश है वो इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मीन्स अगर आप उसके पीछे एक और लेयर ऐड करते हैं, कोई कलर ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो सीन थ्रू होता है। जैसे मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको। हमने एक और ले लिया, इसके ऊपर किया। अब देखें आप इसके आर पार बेसिकली पिछला हिस्सा इसका देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ओपेसिटी का मतलब। तो आप किसी भी ब्रश की ओपेसिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और आप उसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास ब्रशेज़ की ऑप्शन आती है। ब्रशेज़ आपको कहाँ से दिखेंगे, आप यहाँ इस ऑप्शन में जाएंगे और आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेज़ ऑलरेडी ऐड हुए हुए हैं। आप यहाँ से और ब्रशेज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए होता है। अब हम इसमें पेन ब्रश चूज़ करते हैं। और एक और चीज़ हम इसमें देख लेते हैं कि जब भी हम इलस्ट्रेशंस क्रिएट करते हैं तो आपको एक ये वाली ऑप्शन दिखेगी, करेक्शन। ठीक है, अब करेक्शन को अगर हम 0 सेट करते हैं तो आप देखें कि आपकी जो लाइन है वो इतनी स्मूथ नहीं होती है। तो आप करेक्शन को बढ़ा देते हैं। उसके बाद आप देखिए लाइन आपकी जो है वो थोड़ी सी आराम से लगती है, लेकिन वो काफ़ी स्मूथ लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, तो हमेशा आप जब भी ड्राइंग करेंगे, जितना हाथ आपका हिल रहा होता है बेसिकली, तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा करेक्शन को ऑन रखना है। उससे ये होता है कि अगर आपका हाथ हिल भी जाता है तो लाइन आपकी स्टिल स्मूथ लगती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है जिसको हम अनडू कहते हैं। ठीक है, कोई भी चेंजेस हैं उनको अनडू करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और रीडू करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अरेजर की ऑप्शन है। ठीक है, जिससे आप इजीली कोई भी चीज़ जो है वो अरेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्लियर लेयर की ऑप्शन होती है, उससे आप पूरी लेयर को क्लियर भी कर सकते हैं। अच्छा, हम वापस पेंसिल पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए आपके पास डिफरेंट ब्रशेज़ हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी ब्रश चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली शेडिंग के लिए वाटर कलर वेट होता है और पेन ब्रश हम चूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इधर आ जाते हैं। हमने एक छोटा सा डोनट बनाना है। ठीक है, एक डोनट की क्यूट सी इलस्ट्रेशन हमने बनानी है। तो उसके लिए आप जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी लेयर्स डिस्प्ले होंगी। अब लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सामने होती है फिर उसके पीछे कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो उनको हम कह सकते हैं, या जैसे अगर आप बेडशीट की एग्जांपल लेते हैं तो बेडशीट में क्या होता है हमारे पास कि एक बेडशीट है जो नीचे बिछी हुई है, फिर उसके ऊपर एक और बेडशीट आ सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से लेयर्स क्या होती हैं कि जिसके थ्रू हमारे पास हमें कंट्रोल मिलता है कि हम अपनी इलस्ट्रेशन जो है उनको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी डिफरेंट लेयर्स के ऊपर हम पेंटिंग्स को बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक लेयर जो है वो ऑलरेडी ऐड हुई है। ठीक है, अब इसके साथ आपको आई का ऑप्शन दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये लेयर जो है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपके पास करंटली लेयर विजिबल है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो दैट मीन्स ये लेयर जो है वो हाइड हो गई है। ठीक है, तो आप लेयर को हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्लस की ऑप्शन है, यहाँ से आप एक कलर लेयर, हमेशा जब भी आपने काम करना होता है, कोई भी इलस्ट्रेशन बनानी होती है, तो आप हमेशा एक कलर लेयर ऐड करते हैं। और उसके बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन है डिलीट की, डस्टबिन की, आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमें एक बिल्कुल छोटा सा एक बिल्कुल छोटी सी इलस्ट्रेशन जो है वो बना के देखते हैं। हमने जो है वो एक डोनट बनाना है। तो डोनट बनाने के लिए हमें जो है वो सर्कल चाहिए होगा। अब सर्कल किस तरह से बनेगा, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक शेप का ऑप्शन ये है और एक ये है। अगर हम इसको देखते हैं तो लेट्स टेक ब्लैक कलर। ठीक है, अब इसमें आपने जब सर्कल ड्रॉ किया है तो आप देखिए कि ये सर्कल जो है सिर्फ इसकी आउटलाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, तो अगर हम इस ऑप्शन को चूज़ करके सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए आपके पास एक फिल्ड शेप बनेगी। ठीक है, हम जो है वो फिल्ड शेप ही बनाएंगे। तो हम इसी थ्रू बनाएंगे। हमने एक सर्कल की शेप चूज़ कर ली और यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मैं चूँकि डोनट जो है वो ब्राउन कलर का होता है, तो मैं यहाँ से जो है वो एक ब्राउन कलर चूज़ कर लूँगी। ठीक है, आप यहाँ से इसका कलर एडजस्ट कर सकते हैं और यूँ करके आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारा सर्कल जो है वो गलत जगह पे आ गया है, हमने इसको जो है वो पोजीशन इसकी एडजस्ट करनी है, हमने इसको सेंटर में लाना है। तो आप यहाँ मूव टूल पे जाएंगे और आपने सिंपली इसको मूव करके सेंटर में कर दिया। ठीक है, ये इतना सिंपल था। उसके बाद आप वापस से इस ब्रश टूल पे जाएंगे और अब आपने क्या करना है, इसको साथ साथ सेव ज़रूर करते रहिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें डोनट के बीच का सर्कल बनाना है। ठीक है, अब बीच का सर्कल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और कलर लेयर ऐड करेंगे। ठीक है, कलर लेयर ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है, वापस से इधर जाना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब सर्कल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर मैं इसी से सर्कल ड्रॉ करूँगी तो वो विजिबल नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से इस कलर स्लाइडर से एक थोड़ा सा डिफरेंट कलर चूज़ कर लूँगी। लेट सपोज मैं ब्लैक चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इस तरह से एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगी मूव टूल से, इसको सेंटर में एडजस्ट कर दूँगी।
ठीक है, ये एडजस्ट हो गया सेंटर में। अब हमने क्या करना है, अब हमने पेंसिल टूल पे वापस जाना है, हम यहाँ जाएंगे और अब हमने इन दोनों लेयर्स को करना है मर्ज। मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज होता है जो टॉप वाली लेयर होती है वो जो बॉटम लेयर होती है उसके साथ मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। तब आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज डाउन। ठीक है, तब आप देखिए कि ये एक लेयर के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप चूज़ करेंगे मैजिक पॉइंट। मैजिक पॉइंट जो है वो क्या करती है, वो बेसिकली सिलेक्शंस के लिए होती है। इसको सिलेक्ट करते हैं और आपने जिस भी एरिया को सिलेक्ट करना होता है आप उस पर सिंपली टैप कर देते हैं। ठीक है, तो वो वाला स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट हो जाता है। अब आप देखिए जो एरिया सिलेक्टेड होगा उसके ऊपर इस तरह से एक डॉटेड सी बाउंड्री आ रही होगी। ठीक है, दैट मीन्स कि वो वाला एरिया आपका सिलेक्ट हुआ हुआ है। और उसके अलावा का जो एरिया है बाकी बाहर वाला, उसमें देखिए आप एक हल्का सा ब्लू सा या पर्पल सा कलर आपको जो है वो दिख रहा होगा। अब हमें इस स्पेसिफिक एरिया को अरेज करना है क्योंकि डोनट के सेंटर में कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो एक खाली सा एक सेंटर होता है उसका। तो अब हम यहाँ जाएंगे अरेजर पे। ठीक है, मेक श्योर कि आपने इसको सिलेक्ट रखा हुआ है और इसके अलावा आपकी जो लेयर है वो सिलेक्टेड है। अब हम यहाँ पे अरेजर में जाएंगे। अब देखिए अरेजर में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं या आप इसका साइज़ भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अरेज करती हूँ तो देखिए ये इस तरह से आप फ्रीली इसको अरेज कर सकते हैं। आपने इस स्पेसिफिक एरिया को अरेज कर देना है और इसको डी सिलेक्ट कर देना है। अब आप देखिए कि इसका जो बैकग्राउंड है वो अरेज हो गया। ठीक है, ये खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट ऐड करनी है। ठीक है, चॉकलेट ऐड करने के लिए अगेन हम एक कलर लेयर ऐड करेंगे और अब इस लेयर के ऊपर हमने जो है वो ड्रॉ करना है। अच्छा, अब हम जो है वो इसके ऊपर जो चॉकलेट हमने ड्रॉ करनी है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से आपने पेन चूज़ करना है। ठीक है, करेक्शन में इसकी ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लाइंस इतनी स्मूथ नहीं चाहिए। और यहाँ से मैं थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करूँगी क्योंकि चॉकलेट जो ऊपर होती है वो थोड़ी सी डार्क होती है। ठीक है, अब लेयर्स में जाके आप एक और कलर लेयर ऐड करेंगे। ठीक है, आपने उसी लेयर के ऊपर नहीं बनाना, आपने एक सेपरेट लेयर के ऊपर बनाना है। अब यहाँ पे इस तरह चॉकलेट जो है वो आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। और इस तरह आप इसके गैप को क्लोज कर देंगे। अभी ये जो बाहर जा रहा है हमें इसके लिए परेशान नहीं होना क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हम उसको जो है वो अरेज कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस लेयर को हाइड करना है। ठीक है, मेक श्योर कि आपकी ये जो सेकंड लेयर है ये सिलेक्टेड हो और आप यहाँ पे अब जाएंगे बकेट टूल में और बकेट टूल से आप इसमें कलर फिल करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए जब आपने फिल किया है कलर तो आपके पास जो है वो इस तरह से वाइट सा पार्ट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपने इसको एक्सपैंड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको अंडू करेंगे, एक्सपैंड पे जाएंगे और इसको 2 पिक्सल पे एक्सपैंड करेंगे और उसके बाद आप इसमें कलर फिल करेंगे। अब आप देखिए कि वो जो वाइट लाइन थी वो चली जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी नहीं करना, इसको सिर्फ 2 पिक्सल तक मैक्सिमम आप एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है, अब हमें इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो डोनट, देखिए जैसे डोनट के बिल्कुल ऊपर जो आ रहा है बिल्कुल सही से इसके डोनट के ऊपर एडजस्ट नहीं हो रहा, हमने उस टॉप वाले पार्ट को जो है वो अरेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सिंपली इसको हाइड करना है लेयर को। इस लेयर पे आएंगे और हम यहाँ जाएंगे मैजिक बॉन्ड पे और हम टैप करके इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक इस तरह से डॉटेड लाइंस आ रही हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा पार्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इस लेयर पे जाएंगे, इसको हमने शो कर देना है। अब आप देखिए जैसे आप शो करेंगे तो आपके पास ये जो एरिया है ये आपको इस तरह से दिख जाएगा। अब बहुत इजी सा काम है, आपने सिंपली अरेजर चूज़ करनी है और अब आप इसको बड़ा साइज़ रखें और यूँ करके आपने इसे सिंपली अरेज कर दिया और आपने इसे डीसेलेक्ट कर दिया। अब आप देखें कि ये काफ़ी हद तक जो है वो आपका स्मूथ हो चुका है और सिर्फ डोनट के ऊपर ही आपका चॉकलेट का जो पार्ट है वो आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमने सिंपली इसके ऊपर स्पार्कल्स ऐड करनी है। अब स्पार्कल्स ऐड करने के लिए हम अगेन एक और कलर लेयर ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम जो है वो स्पार्कल्स ऐड कर सकते हैं। अब स्पार्कल्स जो है वो आपकी चॉइस है, आप जिस भी कलर के स्पार्कल्स ऐड करना चाहें। क्योंकि स्पार्कल्स जो है वो नॉर्मली डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आप येलो स्पार्कल्स ऐड कर दें, ग्रीन कर दें,
ठीक है। आप स्पार्कल्स ऐड कर सकते हैं, आप डॉट्स भी इस तरह से बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं इस तरह से डॉट्स ऐड कर रही हूँ इस पर। अच्छा, मैं स्पार्कल्स सारे कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे पिंक स्पार्कल्स भी ऐड करने हैं। स्पार्कल्स कह सकते हैं, या इस तरह डोनट के ऊपर हमारे पास डिफरेंट डॉट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसमें ऐड कर देना है। आप चाहें तो थोड़े और ऐड कर लें, ब्लू भी ऐड कर दें। ब्लू इतना विजिबल नहीं है, इस वाले ब्लू को मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्पार्कल्स बन गए इसके ऊपर। अब ये देखिए, आपके पास ये जो स्पार्कल है, ये इस तरह से बिल्कुल इसके बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ हम पहले लेयर क्लिप करके देख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें, जैसे आपने लेयर को क्लिप किया तो आपकी ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही थी वो सारी क्लिप होके आपके सिर्फ इस चॉकलेट वाली लेयर के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, हमें सिर्फ चॉकलेट वाली लेयर के ऊपर चाहिए था, तो हमने उसको क्लिप कर दिया। दैट मीन्स उसके बाहर जितना भी पार्ट होगा वो उसको हटा देगा, और जो आपने जो बॉटम वाली लेयर थी, जैसे ये वाली चॉकलेट वाली, तो इसके ऊपर आप जो भी फिर ऐड करेंगे वो इसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें शेडिंग ऐड करनी है, ताकि ये जो हमारा डोनट है ये असली लगे। ठीक है, रियल लुक इसमें आए थोड़ी सी। तो अब हम पहले शेडिंग ऐड करते हैं चॉकलेट के ऊपर। तो हम चॉकलेट के ऊपर ही एक कलर लेयर ऐड करेंगे, और मेक श्योर कि ये आपकी जो लेयर है ये क्लिप हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक कलर चूज़ कर लेना है। अब कलर चूज़ करने के लिए या कलर पिक करने के लिए हमारे पास ये वाला टूल होता है। ठीक है, इसको हम कलर पिकर टूल कहते हैं। अब इस कलर पिकर टूल से हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस कलर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वाला कलर जो है वो आपका कलर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ हम जाएंगे और हम चूज़ करेंगे वाटर कलर रेड ब्रश। जब भी शेडिंग करनी होती है तो हम वाटर कलर रेड ब्रश ही चूज़ करते हैं। ठीक है, और हम जो भी कलर होता है उससे थोड़ा सा डार्कर कलर चूज़ करते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसकी जो है वो शेडिंग ऐड करेंगे। अब देखें, इसका साइज़ जो ब्रश का बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और इसकी जो ओपेसिटी है उसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि शेडिंग जो है वो इतनी डार्क नहीं होती है, उसको थोड़ा सा हमें लाइट करना होता है। नॉर्मली 2 पिक्सल्स पे रखा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर उसमें आपको ब्लेंडिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। हम इसको थोड़ा सा डार्क में ही रखेंगे, लेकिन जब आप बनाएं तो आप कोशिश करें कि इसको आप 2 पिक्सल पे रख के ही एडजस्ट करें। ठीक है, ये हो गया। अब हम ऊपर भी थोड़ा सा शेड ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसको स्मज करना है। ठीक है, ताकि इसकी हार्श लाइंस ख़त्म हो जाएं और ये थोड़ा सा नेचुरल लगे। तो स्मज करने के लिए हमारे पास स्मज ब्रश होता है। आपने स्मज ब्रश पे क्लिक करना है, और अब इसमें देखिए स्मज ब्रश के अंदर ये साइज़ है आपका। ठीक है, बहुत बड़ा साइज़ हम नहीं रखते हैं, आपकी इलस्ट्रेशन ख़राब हो जाती है, और बाकी ओपेसिटी आपने इसकी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। तो आप इसको हल्का हल्का सा स्मज कर देंगे। ठीक है, स्मजिंग से जो है क्या होता है कि आपकी इलस्ट्रेशंस जो हैं वो उनकी जो शेडिंग होती है जो आपने की होती है वो काफ़ी रियल लगती है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी जो बॉटम लेयर है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा शेड ऐड करना है। ठीक है, ये जो लाइट ब्राउन सा डोनट है, हमने इसके ऊपर जाना है, एक कलर लेयर ऐड कर देनी है। ठीक है, अब कलर लेयर ऐड करने के बाद अब हमने अगेन कलर पिकर पे जाना है, इस कलर को चूज़ करना है और इसी से थोड़ा सा डार्क शेड लेना है, और उसके बाद हमने इसको यूँ करके करना है। अच्छा, हमने स्मज ब्रश चूज़ किया हुआ था, हमें वाटर कलर रेड चूज़ करना है। ठीक है, और एक और चीज़, हमने इसको क्लिप नहीं किया था। ठीक है, जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आसानी हो जाती है कि वो
सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपका जो है वो कलर करता है। आप इजीली इसको जो है वो यूज करके कलर कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह से इसको शेड कर देंगे। सही है। अब हमें अगेन इसके ऊपर भी थोड़ा सा स्मज करना है। बहुत ज़्यादा स्मज हम नहीं करते हैं क्योंकि ख़राब हो जाता है, वो सारा कलर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अपने बहुत केयरफुली स्मज करना है, हल्का हल्का सा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको बना लिया। अब हमारा एक फाइनल स्टेप रह गया है जिसमें हमने सिंपली इसके ऊपर एक लाइट सा शेड ऐड करना है, जैसे लाइट आती है। ठीक है, एक और लेयर हमने ऐड कर ली है और इसी के ऊपर हम ऐड करेंगे और इसको अगेन क्लिप कर देंगे। अब हमने जो है अगेन इस सेंटर वाले बेस कलर को चूज़ किया और हम यहाँ से अब लाइट कलर चूज़ करेंगे। ठीक है, अब लाइट कलर आप चूज़ करके उसके बाद अगेन वाटर कलर रेड चूज़ करेंगे और आप यहाँ पे इसको ऐड करके देखेंगे कि अब आप इसकी ओपेसिटी, इसकी जो क्वालिटी है उसको खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कितना लाइट चाहिए, कितना डार्क शेड चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो है वो करेक्शन ऑन करूँगी क्योंकि लाइन स्मूथ नहीं लग रही, तो मैं ऐसे करूँगी इसे। ठीक है, अब अगेन हम स्मज ब्रश पे जाएंगे और इस दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्मज करूँगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। आप देखिए कि ये कलर थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, तो हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। हम यहाँ लेयर्स में जाएंगे, मेक श्योर कि आपकी जो लेयर है यही वाली सिलेक्टेड हो। आप ऊपर ओपेसिटी में जाएंगे और इसको हल्का सा लाइट कर देंगे। ठीक है, और सेट कर दिया, तो ये आपके देखिए थोड़ा सा कलर लाइट हो गया। ठीक है, अब हम जो है ये जो चॉकलेट हमने ऊपर ड्रॉ किया है, हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा शेड ऐड कर देते हैं, सॉरी हाईलाइट ऐड कर लेते हैं। इसके लिए अगेन हम इस चॉकलेट लेयर पे जाएंगे और इसके ऊपर एक कलर लेयर ऐड कर देंगे। मेक श्योर कि वो क्लिप हो और यहाँ से हमने इस कलर को चूज़ किया और अब यहाँ से हम जो है वो एक स्पेसिफिक कलर चूज़ कर लेंगे जो कि उससे मैचिंग का होगा लेकिन लाइट होगा। ठीक, आई थिंक हम इसी को रख लेते हैं, हम इसकी ओपेसिटी डिक्रीज़ कर देंगे। अब अगेन हमें यहाँ जाना है, स्मज में जाना है और हम इसको हल्का सा स्मज कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डोनट रेडी हो गया। अब हम इसकी ओपेसिटी अगेन यहाँ जाके लो कर देते हैं थोड़ी सी। ठीक है, और हमने सेट कर दिया, तो जो हमारा डोनट है ये रेडी हो गया। अब हमें इसको जो है वो कन्वर्ट करना है इनटू अ स्टिकर। तो स्टिकर में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपने ये करना है कि इन सारी लेयर्स को जो है आपने मर्ज करना है। तो अब लेयर्स जो है वो मर्ज किस तरह से होती हैं, मर्ज करने के लिए आप जो है वो क्या करते हैं, आपकी जो भी लेयर है उसके ऊपर आपके पास जो भी लेयर है, जैसे ये आपके पास लेयर है, तो आप इससे मर्ज करना स्टार्ट करते हैं और बहुत केयरफुली मर्ज करिएगा। मर्ज करते हुए अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो भी लेयर है जो अनक्लिप हुई हुई है उसके ऊपर जो क्लिप्ड लेयर है आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, उसको क्लिप करना। ठीक है, सॉरी मर्ज करना।
और मर्ज करने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप अपने ओरिजिनल फाइल की जो है वो एक कॉपी बना लें, क्योंकि जब आप मर्ज कर देंगे तो आपकी लेयर्स जो हैं वो प्रिजर्व नहीं रहेंगी। ठीक है, तो प्रिजर्व लेयर्स रखने के लिए आप उसकी एक पहले कॉपी बना लीजिए और उसके बाद आप उसको मर्ज कर दें। ठीक है, मैंने इसकी कॉपी बना ली है और मैं सिर्फ अब इनको मर्ज कर लेती हूँ। यहाँ पे गई मर्ज डाउन, फिर इधर गए हम और मर्ज डाउन, इसी तरह से इस पे गए और मर्ज डाउन। ठीक है, अब ये देखिए हमारी जो चॉकलेट की लेयर है वो एक ही में आ गई है। ठीक है, जिस तरह से अब हम यहाँ जाएंगे और इसके अनक्लिप के ऊपर वाली जो क्लिप लेयर है उसको हमने किया मर्ज डाउन, इसको अगेन हमने किया मर्ज डाउन। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास जो डोनट है वो एक में आ चुका है और ये चॉकलेट एक में आ गई है। ठीक है, अब इन दोनों को भी हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो पूरी लेयर है हमारी वो एक ही लेयर के ऊपर हमारी ये पूरा डोनट जो है वो आ चुका है। जब भी स्टिकर्स बनाने होते हैं तो हमें उसको इस तरह से एक लेयर के ऊपर पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें हमें इसी का एक डुप्लीकेट बनाना है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हमने ये लेयर सेलेक्ट की, यहाँ जाएंगे हम और डुप्लीकेट। ठीक है, अब टॉप वाली लेयर को हम हाइड कर देंगे और जो बॉटम वाली लेयर है उस पर हम अप्लाई करेंगे प्रोटेक्ट एल्फा। अब प्रोटेक्ट एल्फा क्या होता है? प्रोटेक्ट एल्फा होता है कि आप जो है वो बेसिकली लॉक लगा देते हैं लेयर के ऊपर। मीन्स उस लेयर के बाहर आप कोई काम नहीं कर सकते, जो भी आप काम करेंगे वो सिर्फ उस लेयर के या जो आप में कलर्ड पार्ट है आपका उसी के ऊपर आपको वो दिखता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लगा दिया है प्रोटेक्ट एल्फा और हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे वाइट कलर। अच्छा, अब वाइट कलर पे जाने से पहले एक और काम कर लेते हैं, क्योंकि जब हम वाइट करेंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली हमें दिखेगा नहीं। तो हम पहले एक और लेयर ऐड करते हैं, कलर लेयर, और हम यहाँ से इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, इस लेयर को भी हम हाइड कर लेते हैं और इसका हम ज़रा बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम वाइट कलर ऐड करेंगे तो वो वाइट बैकग्राउंड पे विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जाएंगे, इस स्क्वायर को लेंगे और यहाँ से आप ब्लैक कलर चूज़ कर लें। आपने यूं करके एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड बन गया। हमने सिंपली इस लेयर को ऊपर, इस लेयर के ऊपर जाएंगे हम, प्रोटेक्ट ऐसा हमने लगाया हुआ है। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर वाइट कलर फिल कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो कोई और कलर भी फिल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप चाहें तो जैसे आप रेड कर दें। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं रेड कर देती हूँ। ठीक है, तरह से ब्रश चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से पेन चूज़ कर लेते हैं और इसका साइज़ हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये आपके पास पूरा जो डोनट है आपने उसके ऊपर एक कलर फिल कर दिया। अब आपने क्या करना है, सिंपली ऊपर वाली लेयर को फिलहाल आप हाइड कर दीजिए और नीचे वाली जो लेयर है आपने उसको इस ब्रश मैजिक वॉन्ड से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा हम इस तरह से सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम इसको मैजिक वॉन्ड से सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें पोर्शन नहीं चाहिए, हमें पूरा डोनट चाहिए। तो हमने इसलिए इसको हाइड किया है और हम टैप करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर वाइट बैकग्राउंड ड्रॉ करना है जैसे स्टिकर्स का होता है। तो उसके लिए आप यहाँ जाएंगे और यहाँ आप क्लिक करेंगे क्रिएट बाउंड्री। अच्छा, इस पे जाने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपने ब्रश टूल पे जाके इसका वाइट कलर सेलेक्ट किया हो। ठीक है, वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद आप इधर जाएंगे, तो हम हाइड कर देते हैं और क्रिएट बाउंड्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपके पास तीन ऑप्शंस आ रही हैं। आपने यहाँ पे आउटसाइड सेलेक्ट करना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी विड्थ चाहिए बॉर्डर की। मैं इसको 20 पे रख देती हूँ। ठीक है, और ओके। अब आप देखिए इसके अंदर आपको ये बैकग्राउंड दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे वाइट वाइट का पार्ट आपको जो है वो दिखने लग जाएगा। दैट मीन्स इसका बॉर्डर जो है वो बन चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको डी सेलेक्ट करना है और डी सेलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर डोनट ऐड कर देना है। तो आप ये देखिए ये जो डोनट वाला स्टिकर है ये रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब आप सिंपली इसको ट्रांसपेरेंट पीएनजी करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब ट्रांसपेरेंट पीएनजी करेंगे तो फिर आपको इसको जो है वो हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप हाइड करके करेंगे वरना ये बैकग्राउंड साथ आएगा इसके। तो हम करके देख लेते हैं, इसको हाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे आप एक्सपोर्ट में जाएंगे, पेरेंट आपने सिलेक्ट करके ओके कर देना। ठीक है, अब आप जो है वो गैलरी में हम जाके देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड आया है या नहीं।
ठीक है, तो ये हमारे पास गैलरी के अंदर यहाँ पे ये वाली इमेज मौजूद है। आप इस पे टैप करके देखिए, ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हुआ है। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ इतना पार्ट है और बाकी आपका जो बैकग्राउंड है वो उसका विजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत इजीली इलस्ट्रेशन जो है वो मेडीबैंक पेंट पे बना सकते हैं। और इसमें कैसे इलस्ट्रेशन बनाते हैं ये तो बहुत बेसिक सा लेक्चर है, लेकिन अगर आप डिजिटल आर्ट कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको हर चीज़ की डिटेल मिलेगी, हर टूल की डिटेल मिलेगी कि आपने इलस्ट्रेशंस किस तरह से क्रिएट करनी है।